ये सपा के नेता संसद में कह रहे थे पहलगाम के आतंकवादियों को अभी क्यों मारा। अब बताइए, क्या उनको फोन करूं क्या सपा वालों को, मारूं क्या ना मारूं। अब देखिए, मतलब 6 साल का बच्चा जानता है कि रेडार से, है ना, 6 साल का बच्चा जानता है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल, कि रेडार से हवाई जहाज दिखता है, खराब मौसम में दिखता है। रेडार का यही पॉइंट होता है कि हवाई जहाज बादलों में, बारिश में, तूफान में दिख जाए। अच्छा, ठीक है। एयरफोर्स के जनरल बैठे हैं, नरेंद्र मोदी एयरफोर्स के जनरल से कहते हैं, देखो देखो आज बादल हैं, अगर हमारे हवाई जहाज जाएंगे तो रेडार नहीं देख पाएगा उनको। 6 साल का बच्चा समझता है, प्रधानमंत्री नहीं समझता, और प्रधानमंत्री एयरफोर्स के जनरल को यह बोल रहा है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? और मीडिया कह रहे हैं वाह रे वाह, वाह रे वाह, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। क्या बात बोली, क्या बात बोली, चमत्कार चमत्कार चमत्कार। आज हमारा सिक्योरिटी वाला बेचारा गाड़ी के नीचे आ गया, उसका पैर नीचे आ गया। हमने पहला काम किया, भैया जाके एक्सरे कराओ। पहला काम एक्सरे मतलब जाति जनगणना। पहला काम एक्सरे मतलब जाति जनगणना। भगवान राम के पिताजी ने उनका वनवास कराया, ठीक है, वो वनवास में चले गए। भगवान राम का वनवास हुआ और वो जंगल भेजे गए, 13 वर्षों के लिए जंगल में रहे। हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष या प्रयोग करने से पहले क्यों मंदिरों में जाके मत्था टेकते हैं, बता। बहुत बढ़िया सवाल। अभी बता दे भाई। दुनिया के सबसे बड़े एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजिस्ट में से एक कार्ल सैगन, नेट पे जाकर चेक करिए, CARLSAGEN, और उसने क्या कहा है कि केवल मल्टीवर्स का ये कॉन्सेप्ट एंशियंट हिंदूज ने दिया था, जो कि मॉडर्न साइंटिफिक कैलकुलेशन से मैच खाता है, बाकी जगह पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो जो इन्होंने बात कही, हमारा धर्म विज्ञान की कसौटी के ऊपर सबसे आगे निकल के आता है, ये बात दुनिया के सबसे बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट। ये कितना अच्छा बोले। अगर गौ माता श्राप देती है, अगर गौ माता श्राप देती है, सांड भी तो श्राप देगा भाई। केवल गौ माता थोड़ी श्राप देगी, गौ माता के साथ साथ सांड भी श्राप देगा। प्रसाद लावरा प्रसाद दादी चोट कदी रे माय के चोर त्योहार के दिमाग खराब कर रहा है। ओकरा माय के चोट का बेटी के यार बोल। जोर से बोलिएगा, नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। मैं कहता हूँ कहिए गांधी परिवार मुर्दाबाद। शरीर का हत्यारा बड़ा या आत्मा का हत्यारा बड़ा? बोलिए, शरीर बड़ा कि आत्मा बड़ी? आप पहले ये बताइए, राष्ट्रपिता कहना उनको गलत है या सही है? हाँ, मैं बिल्कुल बताता हूँ। सुनिए, गांधी जी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। गांधी जी का अंतिम शब्द था हे राम, जो समाधि पर आज तक लिखा है। और भगवान राम ने क्या बोला? जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यदि वो इस देश को अपनी माता मानते हैं, तो आप कैसे कह रहे हैं कि उनसे, राम से ऊपर उनका कोई पिता हो गया? अब दूसरी बात मैं कहता हूं, और आपने तो 2007 में कोर्ट में हलफनामा दिया कि भगवान राम काल्पनिक थे, गांधी की आत्मा की हत्या की आपने। शरीर का हत्यारा मैं कहने को तैयार हूं कि उसको मुर्दाबाद कहिए, आप कहिए आत्मा का हत्यारा गांधी। मुसलमानों का है, मुसलमानों के और हमारे बाप दादों की हड्डी इसी धरती में कड़ी है। कोई माई का लाल इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। हम सड़कों पर आएंगे, हम सड़कों पे आएंगे। हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करना है, वो है, ऋषि मुनियों ने उसको राष्ट्र घोषित कर दिया है। हिंदू शब्द आजकल करते हैं, वो किसी अधिकृत घोषणा का मोहताज नहीं है, वो एक सत्य है। मानने से आपका लाभ है, न मानने से आपका नुकसान। आजमा के देखो।
चल रहे थे हम सुबह सुबह, साइड में एक महिला भीड़ में खड़ी थी, झिझक के उसने ऐसे किया मुझे। जैसे ही मैंने देखा मैंने उसको बुलाया, मुझे बात अजीब सी लगी, मेरे पास आई, मैंने हाथ पकड़ा, मुझे एकदम मालूम पड़ गया कि कुछ ना कुछ गलत है। जैसे मैं प्रियंका का हाथ पकड़ता हूं वैसे मैंने उसका हाथ पकड़ा था, कोई फर्क नहीं। मैंने सोचा उस समय, मैंने उस समय सोचा ये मेरी बहन नहीं है। Oh, no! ये मैं क्या कर रहा हूं? जो मेरा प्यार मेरी बहन के लिए है मैं इसको कैसे दे रहा हूं? जितने वोटरों से चुनाव हार जीत हो जाती है, अगर उतने वोट डालने नहीं दिए जाएं तो इरादा तो साफ है कि आपके खिलाफ के वोटर होंगे। फिर क्या हुआ? अबे जी सिर्फ एक वाक्य बता दीजिए, आपको कैसे पता लगा कि जो वोटर रोके जा रहे थे वो अखिलेश के थे? वो वोटर जानते कौन थे? पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। जब मैं एक स्कूल में गया, मैं जाकर के बच्चे से पूछा कि पहचाना आपने मुझे? तो वो छोटा सा बच्चा बोला कि हाँ मैंने पहचान लिया। मैंने पूछा कौन हूं मैं? तो बोले आप राहुल गांधी हैं। बच्चे भोले भाले होते हैं लेकिन मन के होते हैं सच्चे। जो बोला होगा बहुत सोच समझ के ही बोला होगा, फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। मुझे एक बात बता दीजिए कि सनातन सबसे ऊपर है या हमारे देश का संविधान? सुन लो, बाबा साहब अम्बेडकर को पहले लेके चलूंगा, मगर उसके बाद मेरे राम को कुछ मत बोल देना। मगर एक बार मुस्लिमों से जाके पूछो ना, तुम्हारी ऐसे हो जाएगी। भैया मेरे को एक बात बताओ, संविधान सबसे ऊपर है ना? संविधान सबसे ऊपर है ना? हाँ, क्यों नहीं मान रहे? तो भाई इंडियन पिनल कोड और CRPC को हटा के भारतीय न्याय संहिता क्यों ला रहे हो आप? यही चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान है तो मुस्लिम लॉ बोर्ड और शरीयत और वक्फ बोर्ड क्यों बनाया? हमने तो देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ा, खून बहाया, देश को एकता रखने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान दी, राहुल गांधी जी अपना जान दे, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। आप सब जानते हैं कि मैं इंदिरा जी की पोती हूँ। बजाओ ताली। इसमें ताली बजाने अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। तेरा जीवन लला, इधर खाचा उधर खाचा, खाचा खाचा, तेरे पेट में ते छोला बोला गाटू चाचा। रे लला तेरा जीवन लला, रे लला तेरा जीवन लला, नाई धोई ते बेटी मन लगी ठंड। जो मेरी बहन ने यहाँ मेहनत की, 2-2 घंटे सोकर, जो मेरी बहन ने रायबरेली में चुनाव में काम किया, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं प्रियंका का। और आप सब और जाओ, नाली में पाइप डालो, नाली में से गैस निकलेगी। ओह नो! पाइप को चूल्हे में लगाओ और पकौड़े बनाओ। दूसरा तरीका, अच्छा, वही चीज बट बिना कंधे के, ठीक है, डायरेक्ट स्टोव। बाप रे! माय गॉड! बात बताइए, जब आपको पता था कि आपकी तरफ मिसाइल्स आ रही हैं तो आपने कुछ किया क्यों नहीं? जब मिसाइलें आई, आपको सच बताऊं, खुदा का वास्ता हमको लगा लाइट आ गई। लेकिन फिर लगा कि नहीं, ये तो मिसाइलें आ रही सामने से।